बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े आमा क्लास 1 का यूनिट 6 करने वाले हैं और उसका नाम है हमारी सवारियाँ यानी आवर व्हीकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी टीचर्स, अब हम बात करेंगे हासिलात तअल्लुम के बारे में। और हासिलात तअल्लुम दो तरह के होते हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। तो चलिए देखते हैं। हासिलात तअल्लुम, इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि लोगों के इस्तेमाल में आने वाले ज़राए नक़्ल व अमल की पहचान कर सकें, ज़राए नक़्ल व अमल की मिसालों की फहरिस्त बना सकें। और अब हम बात करने वाले हैं महारत के बारे में। आहिस्ता और तेज़ रफ्तार ज़राए नक़्ल व अमल में फ़र्क कर सकें, इन जगहों को पहचान सकें जहां बस रुकती है, हवाई जहाज़ उड़ते हैं, रेलगाड़ियां और बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाह पर होने वाली सरगर्मियां बयान कर सकें। जी टीचर्स, अब हम बात कर लेते हैं उन इंस्ट्रक्शंस की जो बुक में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरनेट की मदद से तलबा को तमाम सवारियों की आवाज़ अलग अलग सुनवाएं और इनसे सवाल करें। क्या आप आवाज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सवारी आहिस्ता है या तेज़ रफ्तार है? इसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों को इंटरनेट की मदद से बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, एयरपोर्ट की वीडियो दिखाएं। वीडियो देख लेने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्होंने क्या देखा। बच्चों ने जो कुछ देखा उससे अपने हम जमात तलबा से बयान करें, यानी ये एक्टिविटी आप क्लास में करवाएंगे। जी टीचर्स, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि हमारे बच्चे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी सवारियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आप उनसे सवाल पूछें कि आज आप स्कूल कैसे आए हैं। तो सब बच्चे बताएंगे, कोई बच्चा बस पे आया होगा, कोई बच्चा वैन पे आया होगा, कोई बच्चा मोटरसाइकिल पर, कोई बच्चा रिक्शे के ज़रिए, और हो सकता है कोई बच्चा खुद से साइकिल चलाकर भी स्कूल आता हो। तो आपने बच्चों से पूछना है कि ये सवारियाँ किस तरह की हैं, कैसी हैं, कैसे चलती हैं और किसकी मदद से चलती हैं। जैसे कि कुछ सवारियों में यानी बसेस में और गाड़ियों में हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और साइकिल जो है वो हम खुद से चलाते हैं। और इसके बाद आप बच्चों को गाड़ियों की इकसाम के बारे में बताएं और फिर उसके बाद आप बच्चों को ये बताएं कि कौन सी सवारी तेज़ रफ्तार है और कौन सी सवारी बहुत आहिस्ता चलती है। और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों से खुद पूछें, यानी बच्चों से पूछें और बच्चों से ही उनके जवाबात निकलवाएं क्योंकि बच्चों को ये मालूमात पहले से होती है। और उसके बाद आप, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप बहुत सी वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं जो मालूमात बच्चों को पहले से नहीं है उन गाड़ियों के बारे में, आप वो भी बता सकते हैं। और उसके बाद आप बच्चों से ये पूछें कि उनकी पसंदीदा सवारी कौन सी है, या जब वो बड़े होंगे तो वो कौन सी गाड़ी ख़रीदने वाले हैं या किस गाड़ी पे सफ़र करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई बच्चा कभी हवाई जहाज़ पर बैठा है या कभी किसी ने रेलगाड़ी का सफ़र किया है, और आप उनसे उनके सफ़र के वाक़यात भी सुन सकते हैं उसको मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए। और इसके अलावा अगर आपके स्कूल के करीब कोई रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डा है या कोई बस स्टॉप है, तो आप बच्चों को उनका विज़िट भी करवा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कैसे वहाँ पे आके हवाई जहाज़ रुकता है, या रेलवे स्टेशन पे कैसे वहाँ पे ट्रेन आती है, या बस स्टेशन पे कैसे वहाँ पे बसेस आती हैं और लोग वहाँ पे सवार होते हैं और अपनी अपनी जगहों पे जाते हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल होगी जिसके ज़रिए बच्चों को सवारियों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से ये पूछें कि उनको कौन सी सवारी सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद आप बच्चों को कहें कि वो उस सवारी की तस्वीर अपनी कॉपी पर ड्रॉ करें, यानी उसकी ड्राइंग करें और उसमें रंग भरें। और उसके बारे में 2-4 लाइनें भी लिख सकते हैं कि वो सवारी क्या है, उसका क्या नाम है, वो उनको क्यों पसंद है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और उसके बाद आप बच्चों को ये कहें कि वो क्लास के सामने आएँ और अपनी ड्राइंग बच्चों को दिखाएं, यानी अपनी क्लास वालों को दिखाएं, और जो उन्होंने उसके बारे में लिखा है वो पढ़ के सुनाएं और बच्चों को अप्रिशिएट करें। जी टीचर्स, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से ये कहें कि वो इस यूनिट की रीडिंग करें और जो लफ्ज़ उनको मुश्किल लग रहा है वो उसको अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन किए गए लफ्ज़ों को आप ज़रा तफसील से समझा दें। और इसके अलावा आपके लिए गोहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर और भी रिसोर्सेज दिए गए हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।